वेलकम लुबना जी, वेलकम। इस मौके पर मुझे वो गाना याद आ रहा है, मौलवी साहब ने याद कराया था मुझे। सजना ए महफल असां तेरे लिए सजाइए, कोई मुझसे पूछे मैंने लुबना जी को सज्जन क्यों कहा, क्योंकि कौम का लीडर सबका सज्जन होता है। वो अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी मोहब्बत मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए कुर्बान कर देते हैं। और आज मैं आप सबके सामने इस बात का इतराफ करता हूं कि पार्टी लीडरशिप के सामने लुबना जी का नाम मैंने पेश किया था। सिर्फ नाम नहीं लिया, नाम के साथ ये गारंटी दी थी कि लुबना जी के कैंडिडेट होने का मतलब, लिख लो सीट हमारी है, हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। हमको जान से प्यारी है, लिख लो सीट हमारी है। लुबना मीत आवे, लुबना मीत, लुबना मीत, मौलवी इख्तियार साहब, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम जिंदा डिंगा, मुकर्रम डिंगा जिंदाबाद। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पूछिए क्यों रोता है, मैं बताता हूं। तालीम की कमी, बेरोजगारी, माशरती नाइंसाफी की वजह से लुबना जी के हलके में गुंडों की फसल उग रही है। गली गली में छोटे मोटे परिपैकर पैदा हो रहे हैं। लोग मसाइल का सियासी हल निकालने की बजाय डब में लगी पिस्तौल निकाल लेते हैं, धमकियां देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हैरेसमेंट फैलाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, महसूस किया कि लाहौर के तारीखी शहर की हिफाजत का वक्त आ गया। लाहौर का अंदरून शहर हमारा तारीखी विरसा है। इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है और इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, मुकर्रम डिंगा, डिंगा 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 जिंदाबाद। तालियां ना बजाएं, जिन हाथों से तालियां बजा रहे हैं इन हाथों को उठाकर दुआ करें। अल्लाह ताला लुबना जी को तौफीक दे कि वो इलेक्शन जीतते ही अपने हलके से गुंडागर्दी का सफाया कर दें। सफाया करने के लिए हम सब इनके साथ हैं। अब मैं
वजीर खुराक मौलवी इख्तियार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो लुबना जी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए मौलवी साहब। मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद, मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद, मौलवी इख्तियार साहब जिंदाबाद। हसीन और जमील, अल्लाह खुद भी हसीन और जमील है और हसीन लोगों को पसंद करता है। तो फिर अवाम क्यों पसंद नहीं करेंगे? बल्कि मैं तो समझता हूं कि चलो ड्राइवर। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई भी क्यों? कुछ नहीं, यूं ही इतनी गैदरिंग्स में घबरा जाती हूँ मैं। ड्राइवर चलो ना। वो पता नहीं गया है कि नहीं, पर तू लगता है कोठे पर जा रहा है। गाना सुन के आएगा कि सुना के? कोई दीन मजहब नहीं तेरा। पहले आपका कि कुछ कर, अब मैं करने लगा हूं तो जुगते कर रहा है मुझे। और मैंने तो कहा था कुछ कर, पर तू तो बहुत कुछ कर रहा है वारिस अली। चलो चल मेरे साथ और अपनी आंखों से चल के देख ले कि मैं उस कमीने को कैसी ठुमरी सुना कर आता हूं। ना, मुझे तू माफ कर। जितनी देर में मैं कपड़े बदलूंगा गाना मुक जाएगा। फिट्टे मुंह। ओए देख ओए, कोठे पर चपेड़ चपेड़ ना मारना उसको। क्यों? देख, तवैफ की चाहे इज्जत नहीं होती, पर तवैफ के सामने तो इज्जत होती है। लेकिन एक बात तो बताओ वारिस अली, तेरा सारा जोर परी पैकर पर क्यों चल रहा है? इसलिए कि वो तेरी हर बात मान लेता है। बेवकूफा, इतनी जिम्मेदारी से अगर तुमने लुबना हमीद को रोका होता तो आज तुझे परी पैकर का पीछा करने की जरूरत ना पड़ती। तू नहीं समझेगा। बस तू अकेला ही समझता जा और समझाता जा। पर महीना यहां रहकर मैंने भी देखा है कि तेरी बात बस तू ही समझता है। और कुछ बोल। देखो वारिस अली, वैसे तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पर वो मुकर्रम डिंगा मुझे शक्लों बुरा लगता है। लुबना हमीद के साथ खड़ा हो तो लगता है लुबना हमीद चिकड़ में खड़ी है। चिकड़ से निकाल उसको। वो लुबना हमीद है तरसेम सिंह। चिक्कड़ में मल के खड़ी हो जाए तो फखर से पूछेगी कैसी लग रही हूं मैं। रिवर्स साइकोलॉजी है उसकी। जिस काम से मना करो
वही करेगी। इसलिए तो उसकी फिक्र ना कर। एंजॉय योरसेल्फ। और बिल्लू जा चाय लेकर आ। बस चाह। ओए रुक, केक रस भी लेकर आ साथ। बस केक रस। मियाँ जी आ रहे। आ नहीं रहे, जा रहे हैं। कहाँ? तेरे पीछे, पन्ना भाई के कोठे पर। और बच जा, वहां से पकड़ा गया ना तो बड़ी जुतियां पड़ेंगी। ए? मियाँ जी मैं आऊं? आप सुना मेरे पीछे जा रहे। शक्ल तो तेरी बिल्कुल उसी कमीने जैसी है। वही नाग नक्शा है ना? बल्कि मियाँ जी कहकर बुलाते हो तो लगता है परी पैकर हो तुम। ले दस। ले दस नहीं पुत्री, दस। दस के कहाँ है वो? मियाँ जी की तबीयत ठीक नहीं कामी? ये पहली बार सुना है कि तमाश में लगातार कोठे पर जाए तो डॉक्टर बनकर निकलता है, और वो भी तेरे जैसा बड़ा डॉक्टर। शक्ल देखकर पहचान लेता है कि तबीयत खराब है। बस करो मियाँ जी, वो चली गई वहां से। मुजरा कोठा सब छोड़ दिया उसने। इतना इतना बड़ा ताला लगा कर गई कोठे पर। अच्छा ये बता, ताला लगने से पहले परी पैकर कोठे से बाहर आ गया था? क्या बात कर रहे हो मियाँ जी? मैं आपके सामने खड़ा हूं, हुक्म करो, ऑर्डर लगाओ। ताला तोड़कर बाहर निकला। कोठे की कैद जेल की कैद से भी बुरी होती है पुत्री। परी पैकर से कहो कि ताला तोड़कर बाहर निकला है। कमीना मिल जाए तो मेरा पैगाम देना उसको। कहना कि मियां जी बड़ा याद करते हैं अपने परी पैकर को। तो अब बस मैं शक्ल से परी पैकर लगता हूं। मुझे तो बिल्कुल परी पैकर लगता है तू, पर तू मेरी गवाही पर ना जा। मियाँ जी को शक है तो फिर मान जा, तू नहीं है परी पैकर। चाय पी, केक रस खा, और समझ के तू गुआच गया। पर फिक्र ना कर तू, हम सब मिलकर ढूंढ रहे हैं तुझे। बस लुबना उम्मीद पहचानती है तुम्हें। वो अभी तक यही समझती है कि तू कमीना परी पैकर है।
चली गई है मेरे बादशाह, तुझे पहचान के ही रास्ता बदल लिया उसने। वो परी पैकर था? कौन? जिसे देख के रास्ता बदल लिया। होगा। है तो हैंडसम। वैसे परी पैकर क्या नाम हुआ? नाम तो शायद कुछ और होगा। लोग परी पैकर कह के बुलाते होंगे। असली नाम है उसका परी पैकर। 26 का तो होगा। पूरे 31 का है, बल्कि 31 से भी 2 माह ऊपर ही होगा। लगता है काफी पढ़ा लिखा है। मैट्रिक पास है बस, वो भी पता नहीं पास या फेल। छटावा गुंडा है, बदतमीज लोफर। तुम्हें जलाली अंकल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया? बताया था, कहने लगे परी पैकर को लुबना हमीद से ज्यादा कोई नहीं जानता। उसे तो यह भी मालूम है कि वो कितने साल और कितने महीनों का है। तुमसे कहा था ना मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करना। वही तो क्या? पहले ये तो पता चले कि आपकी पर्सनल लाइफ है क्या, फिर कभी इंटरफेयर नहीं करूंगी। तुम ज्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहोगी, आई एम श्योर। आप मुझे गेट आउट गेट लॉस्ट भी कहेंगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी। यू लायर। कौसम यही कहती थी, फिर कैसा गई? मैं वापस जाने नहीं आई, बचाने आई हूँ आपको। क्या तुम मुझे बचाने आई हो? मैं क्या कुएं में कूद रही हूँ? हाँ, आप कुएं में कूद रही हैं। पता है, आपका पर्स लेने जब मैं वापस डिंगा साहब के घर गई थी तो क्या हो रहा था वहां? क्या हो रहा था? पार्टी, डांस पार्टी। वहां सब लोग शीला की जवानी पर नाच रहे थे। वो सब लड़कियां जो आपके सामने दुपट्टा ओढ़कर बैठी थी, वो आपके डींगा साहब और मौलवी इख्तियार साहब खुल्लम खुल्ला सब नाच रहे थे। उस लड़की के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उसने गाड़ी में बैठते ही बता दिया होगा कि अंदर पार्टी चल रही थी। घबरा रहे हो आप? ऐसे ही सोच रहा हूं कहीं गुस्से ना हो जाए। घबराओ मत, पहली पार्टी में चेक किया है कि अगली पार्टी में आएगी। आ जाए तो मौजे ना हो जाए। अंदर से बड़े कमीने हो आप। कमीना नहीं, अच्छी लड़की देखकर कमीनगी आ जाती है, बाद में इस्तगफार पढ़ लेता हूं। दुआ करो
उसका फोन आए और बात करते ही गिला करे कि पार्टी मीटिंग के बाद अगर पार्टी रखी थी तो मुझे रोका क्यों नहीं। बातचीत तो शुरू कर ली है आपने, अब डेट शीट भी पूछ लो। डेट शीट? सुबहान अल्लाह, पूछा नहीं था फिर कब मिलोगे? उस मोटी से? मोटी का काम ना करो, पीछे लगी रहें तो सब मोटियां पतली हो जाती हैं। उससे पूछा तो था कि फिर कब मिलोगी, बल्कि बहाने से उसे ये भी कह दिया था कि अकेली आना। आएगी? फजर की नमाज पढ़ के दुआ तो मांगी है। ये हंस क्यों रहे हो? मिनिस्टर काटर, तुम आज भी ज्यादा लगते हो। और डिंगा साहब आप भी ना बस है। लुबना जी का फोन। गुड मॉर्निंग लिबना जी। गुड मॉर्निंग। ये बताइए डेंगा साहब, रात मेरे वहां से जाने के बाद पार्टी चल रही थी? पार्टी? आपका मतलब है कि पार्टी मीटिंग? जी नहीं, डांस पार्टी। अस्तगफिरुल्लाह, अवाम की खिदमत करने वाली पार्टी में डांस पार्टी? किसने कहा आपको? मेरी सेक्रेटरी ने बताया मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या वो झूठ बोल रही थी? झूठ भी कोई ऐसा वैसा? आपके जाने के बाद मौलवी साहब ने पार्टी के हक में दुआ करवाई थी और दुआ करते करते वो आबदीदा हो गए थे। पता कराओ लुबना जी, आपके और हमारे रिलेशनशिप के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? ओके, मैं देखती हूँ। एंड सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। नो प्रॉब्लम। मैं तो साफ ही मुकर गया हूं। डिंगा तुमने झूठ बोला मुझसे? किस बात पर झूठ बोला है? तुमने कहा हम दोनों के वहां से निकलते ही डांस पार्टी हो रही थी वहां। तो इसमें झूठ क्या है? शट अप। हम दोनों के वहां से जाते ही मौलवी इख्तियार साहब ने दुआ करवाई थी और वो दुआ करते करते आप दीदा हो गए थे। क्या दुआ करवाई थी? और दुआ करते करते वो आप दीदा हो गए थे? आज मैं जलाली अंकल से मिलूंगी, पूछूंगी उनसे कौन हो तुम, कहां से आई हो और क्यों आई हो? ये क्या हो रहा है? और ये क्या लिख रहे हो तुम? सिट डाउन। इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, दरखास्त लिख रहा हूं। दरखास्त जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने पढ़ के कहना है ओके, और मैंने बन जाना है एमपीए। पहले एमपीए और फिर मिनिस्टर। ओ, पैसे कहां से आएंगे? और अगर पैसे आ भी गए तो वोट कौन देगा तुम्हें? स्टेप बाय स्टेप। क्या स्टेप बाय स्टेप? पहले दरखास्त और फिर जलसे, और जलसों में मैंने ऐसी तकरीरें करनी है कि सारे वोट सीधे मेरी बक्सी में आके गिर जाने हैं। बक्सी मतलब बैलेट बॉक्स। ना कर। क्या ना कर? वो इलेक्शन नहीं लड़ा जाना तुमसे, ना पैसे मिलने और ना वोट। पैसों की जिम्मेदारी तू उठा,
वोटों की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। तो तेरे जीजा जी ने तो एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। तो फिर जीजा जी का फायदा, तलाक ले और चल वापस चीचों की मलियां। खड़ी सुन रही है तो सुनने दो, दोनों बाप बेटी को तलाक हो जानी है। मुझे तो अम्मा कहकर गई थी, रंगू तुझे तलाक देगा तो वापस आऊंगी। और मुझे अम्मा बहुत याद आ रही। और मुझे मिनिस्टर बनने दे, जिस दिन हलफ उठाऊंगा उसी दिन तलाक दूंगा। बल्कि मैंने तो हलफ के दौरान ही कह देना है कि मुल्क से वफादारी करूंगा और मारुख से बेवफाई। तू बेवफाई का एहसान कर दे, तुझे मैं मिनिस्टर बनने की दुआ दूंगी। बाद में झंडे वाली गड्डी के पीछे भागना है इसने। अभी तू इलेक्शन की बात कर। जीजा जी से कह के ₹1,00,000 दे मुझे। किस लिए? वो इनकम टैक्स जमा कराना है। तेरी इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस बात का? और दरखास्त के साथ इनकम टैक्स के गोशवारे भी जमा कराने हैं सिस्टर। और ₹1,00,000 से जरा मेरी शोशा हो जाएगी। नहीं मिलेगा। फिर बाद में मैं नहीं मिलूंगा। मुझसे भी नहीं मिलेगा। तुझे तो मिलूंगा सिस्टर, पर जीजा जी को नहीं मिलूंगा। मैंने तो नौकरों से कह देना है कि इस हुलिये का बंदा बंगले के आसपास नजर आया तो दहशतगर्द समझ के पकड़ लो उसे। वो कौन सा बंगला? ले, मिनिस्टर की रेसिडेंस नहीं देखी तूने? उसे कहते हैं बंगला। और बंगले के बाहर मैंने जीजा जी की फोटो लगवा के नीचे लिखवा देना है कि मिनिस्टर साहब इस बंदे के कॉलो फेल के जिम्मेदार नहीं है। नहीं यकीन आया? ले फिर तुम दोनों को उसी दिन यकीन आना है जिस दिन मेरी गड्डी फुर करके तुम दोनों के सामने से गुजर जानी है। मुंह फेर ले तरसेम सिंह, क्या हुआ है? लुबना मीद आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब तो पोजीशन बदल, अब तो चली गई होगी वो। नाराज हो मुझसे? देख लुबना हमीद, तू मुझसे बात ना कर, खामखा मुझे जवाब देना पड़ता है। अब लुबना हमीद कहोगे मुझे? पुत्री नहीं कहोगे? कोई एक काम बता अपना जिसे मैं याद करूं और तुझे पुत्री कहूं। मैं गिन के सारे कारनामे तेरे लुबना हमीद वाले। डिंगे की पार्टी ज्वाइन करने का इतना ही गुस्सा है तो जरा गौर करके बताइए मुझे, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें डिंगे जैसे लोग नहीं है? खिदमत करने के लिए हुकूमत करना जरूरी है, वरना ऑपोजिशन वाले असेंबली में बैठकर मछलियां बेचते रहते हैं। बंदे के पास अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन ना हो तो रात को उसे नींद ना आए। वो कमीना भी बाई को डॉक्टर समझकर जाता था कोठे पर गम का इलाज कराने। तो ही चल डिंगे के साथ, घर जितनी खिदमत होती है। चल तरसेम सिंह, पावे खा कर आते हैं। पावे मैंने कभी खाए हैं? अच्छा, भजिए की दुकान पर सामने आरफ होटल से सब्जी मंगा दूंगा। रुकिए मियाँ जी, 1 मिनट तो रुकिए। लगता है आवाज दी है उसने। मेरे सर पे हाथ रख के दुआ दीजिए मुझे। आज मैं इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने जा रही हूँ। गारंटी देकर कहता हूं, मेरी दुआ तुझे नहीं लगनी। बदतमीजों पर दुआ हराम हो जाती है।
तो आप चाहते हैं कि मैं हार जाऊं? मैं तो चाहता हूं तू जीत जाए, पर दिल नहीं चाहता मेरा। हमसे कली लुबना हमीद नहीं संभाली जाती, साथ में MPA भी लग गया तो पता नहीं नाश्ते में क्या खाएगी तू। चल तरसेम सिंह, और अब कोई आवाज दे तो मत कहना किसी ने आवाज दी है। ओ सानू नहर वाले पुल ते भुला किते खर माही किते रहेंगे। फोन शोन आते हैं उसके? किसके? नाम नहीं आता? मीस नहीं है? कहता होगा तेरे बगैर दिल नहीं लगता। सरमद? ले आ गया ना मुंह पर नाम। लाना तो तुम पर। और ये तो होता है रंगीली, एक से मोहब्बत, दूसरे पे लानत। बड़ी मोहब्बत है उससे। तुम पर खुदा की मार। तुझ पर नहीं, और तुझ पर तो पूरे लाहौर की धुतकार है। हुकूमत में रहकर ऑपोजिशन से नाजायज ताल्लुकात। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी रंगू। और जिस शौहर की बीवी तुझ जैसी हो ना, उसका मुंह नोचने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा ये बता, उसके साथ नाच जाएगी? कुत्ता। मैं कुत्ता तो वो लेला। हाँ? खुदा से डरो रंगू, मुझ जैसी लड़की पर इल्जाम ना लगाओ। क्यों? तू लफंटरों को सिपारा पढ़ती है? मुझ जैसी तुझे फिर नहीं मिलेगी, याद रखना। ओ दिमाग खराब है मेरा, मैंने फिर भी तुझ जैसी लेनी है। चल फिर दे तलाक, छोड़ मुझे और जा यहां से। ले दस, तुझे तलाक देकर इलेक्शन खराब कर लूं अपना। तू समझ कि तलाक तो तुझे हो जानी है। उधर मैंने हल्फ लेना है और इधर हल्फ देना है। हल्फ देना है कि मैंने मारूख को तलाक दी, बल्कि अगर तू कहेगी तो तुझे सरकारी गड्डी में बावलपुर छोड़ के आऊंगा तेरे यार के पास। ओए, ओ सिर पाड़ दिया मेरा। रंगू का खून हो गया। मैंने गार्ड से कह दिया था कि लुबना जी के आने की पेश की इतला दे मुझे, और आप इतला सुनते ही नमाज नहीं लेना। तो ये 11 बजे कौन सी नमाज होती है डिंगा साहब? कोई नहीं होती, चलो कोई नफल शफल पढ़ लेना। उससे क्या होगा? वो समझेगी बड़ी इस्लामी पार्टी है हमारी। मौलवी साहब सजदे रुकू करते रहते हैं और डिंगा साहब अस्तगफार पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हो अस्तगफार? हाँ, सुबह फोन पर 2 बार पढ़ा था। सरकार, लुबना अमीर साहब, आप जल्दी से नमाज नीत लो, मैं लुबना जी को लेके आता हूँ। चलो। यहाँ बैठ, नहीं यहाँ बैठ, चल यहाँ बैठ प्लीज, आए प्लीज।
ये यहाँ पे आपने साइन करना। ये ले लुबना जी। मिनिस्टर साहब किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? नमाज नहीं, नफल पढ़ रहे हैं। जब गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं तो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हाजत के नफल पढ़ते हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 50। सुभान अल्लाह। अंगूठा साइन करूं पहले? जी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह। यहाँ पे अंगूठा भी लगाना है साथ इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गरीब बच्चियों के साथ आपकी शफकत देखकर बहुत खुश हुई हूँ। दिल भर आया मेरा। पिंडा साहब इस बात पर गिला रहेगा आपसे। मैं इस तरह के काम अपनी शोहरत के लिए नहीं करता। ये तो अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूँ। बस वो माफ कर दे हमें और किसी तरह राजी हो जाए। आप अंगूठा लगाइए ना। वो बच्ची नहीं आई, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। आपने सुना कल की पार्टी के बारे में उसने किस तरह की बेहुदा बातें की हैं? सुना। ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं करते। अभी बच्ची है, धीरे धीरे इन बातों को समझने लगेगी और ज़हन पुख्ता हो जाएगा। हो सकता है दुश्मन की चाल हो, उसे खरीद कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हो। आप बुलाइए उसे, मैं उसे बैठकर समझाऊंगा। अवाम की खिदमत तो हम अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। ऐसे काम में बहकावे अच्छे नहीं होते, बहुत गुनाह मिलता है। हेलो। हाय। हाय ओए। अकेली अकेली फिर रही हैं आप। लुबना जी का वो अपने इलेक्शन पेपर्स फाइल करने गई हैं। आप नहीं गई? आप भी तो नहीं गए? मैंने तो सुना था उनके जलसे में आप बड़े नारे लगा रहे थे, हमको जान से प्यारी है, लुबना हमीद हमारी है। अब वो तो बस ऐਵੇਂ ही मैं पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। मतलब सियासत छोड़ दी आपने? और ना करो जैस्मिन जी, सियासत तो अब शुरू की है मैंने। अपने इलेक्शन पेपर फाइल करा के आ रहा हूं। लुबना हमीद के खिलाफ लड़ेंगे? ओ ना ना,
उनके स्टैंड बाय कैंडिडेट के तौर पर। उनका कोई पता नहीं कब इरादा बदल के कह दे मैंने नहीं बनना एमपीए। अच्छा ये बताओ परी पैकर का घर कहाँ है? परी पैकर? आपको क्या काम है उससे? अब काम भी बताऊं आपको? वहां ना जाना जैस्मिन साहिबा। अच्छा आदमी नहीं है, बदतमीज, शराबी, कबाबी, घटिया क्वालिटी का गुंडा। क्या कहा तूने? और बस आधी बात सुनी है तूने, और पूरी बात तो सुन। मैंने कहा है अच्छा आदमी नहीं है वो, बहुत अच्छा आदमी। बदतमीज, शराबी, कबाबी, घटिया क्वालिटी का गुंडा बिल्कुल नहीं है। गर्दन छोड़।